हेलो डियर स्टूडेंट्स, ईएमआई के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक क्वेश्चन अपने को गिवन है कि एक रोड है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसको एक कंडक्टिंग रिंग के डायमीटर के अलोंग अपने फिक्स कर दिया है और जो रिंग है उसकी रेडियस 0.1 मीटर और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रखी हुई है और मैग्नेटिक फील्ड है 50 टेस्ला का केकेब यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के अंदर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। रिंग रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू है 20 रेडियन पर सेकंड अबाउट इट्स एक्सिस और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया गया है 10 ओम का और उसको किसके अक्रॉस लगाया गया है, रिंग की जो सेंटर है और उसकी रिम उसके अक्रॉस लगाया गया है। तो अपने को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो 10 ओम है उसके अंदर करंट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये इस तरीके से कोई रोड हो गई, ये इसका सेंटर हो गया और ये एक रिंग की डायमीटर है तो इसका मीन्स ये इस तरीके से बन जाएगी, ये रिंग की डायमीटर बन गई। मैग्नेटिक फील्ड अपन देख सकते हैं 50 टेस्ला केकेब है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी और ये कैसा है डॉट और ये मान लेता हूं ये यहां से सेंटर के अलोंग इस तरीके से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो ये रोड इस तरीके से है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। अब अपन देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड। ये देखिए इस रोड के लिए अगर देखें तो इसका मोशन इस तरफ होता जा रहा है तो ये इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो फोर्स किधर लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पर ऊपर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव चार्ज किधर इकट्ठा होगा, नीचे की तरफ। तो ये वाली जो रोड है इसको मैं ए बी कर लेता हूँ, सेंटर सी कर लेता हूँ। तो इस वाले के लिए अगर अपन देखें तो बैटरी को किस तरीके से लगा सकते हैं अपन ने देखा मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर की तरफ, मोशन इधर, फोर्स किधर लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज किधर इकट्ठा हुआ नीचे की तरफ। तो ये इस तरीके से बन गई, ये सेंटर हो गया, ये ए पॉइंट हो गया और इस पूरी रोड का रेजिस्टेंस 20 ओम है। इसका मीन्स हाफ रोड है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 ओम हो गया और जो नीचे वाली हाफ रोड है उसका रेजिस्टेंस भी कितना हुआ 10 ओम हो गया, ये 10 ओम दिखा देता हूं। अब जो ये नीचे वाली रोड है ये इसका मोशन अगर इधर है तो ये किधर जाएगी इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड तो किधर है बाहर की तरफ, इसका मोशन इस तरीके से हुआ। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगा नीचे की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज किधर इकट्ठा होगा ऊपर की तरफ, तो ये इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब ये जो बैटरी अपन ने लगाई इनका ईएमएफ निकाल सकते हैं तो ई इक्वल टू कितना होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होता है। तो ई इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 50, ओमेगा अपने पास में 20 इंटू एल, तो लेंथ क्या होगी जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 0.1, तो 10 टू द पावर माइनस 2 कर लेता हूँ अपॉन 2 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो ई की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 5 वोल्ट। तो ये जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की, ये 5 वोल्ट की और ये भी कितनी हो गई 5 वोल्ट की। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ये रिंग और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कहां पर लगाया गया है रिम और सेंटर के बीच में, तो इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, ये कितने का है 10 ओम का हो गया। अब अपन ये देख सकते हैं ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहां से अपन ए की वायर है इक्वी पोटेंशियल का वायर है, इसका मीन्स ए और बी है वो इक्वी पोटेंशियल पर है, तो ए और बी को मैं ए की जगह रख सकता हूं। अगर मैं ए की जगह रख सकता हूं तो ये सर्किट ऐसे बन जाएगा। ये तो कितना है 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम हो गया। फिर ये वाली बी पॉइंट यहां पर चला जाएगा तो ये बैटरी यहां पर इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम और ये हो गया यहां से 5 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बाहर लगा हुआ है, इसको इस तरीके से दिखा देता हूं मैं, ये बन गया अपने पास में 10 ओम। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि जो नेट ईएमएफ है वो तो कितना निकल के आया ये 5 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल में है
और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 10 और 10 का पैरेलल में 5 हो जाएगा। जो 5 बनेगा वो इसके साथ में किस में हुआ, सीरीज के अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा 15 ओम। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I इक्वल्स टू नेट EMF अपॉन R, तो 5/15, तो ये निकल के आएगा 1/3 एम्पियर।